पिता की मनोकामना पूरी करी। जो रामदेव जी महाराज के ऊपर में आस्था रखे, जो बाबा पर भरोसा रखे, जो बाबा पर विश्वास रखे, विश्वास को दूसरा नाम परमात्मा है। विश्वास के साथ कोई भी काम करे भी तो काम सफल होगा। आज से कई वर्षों पहले की बात है कि आपने राजस्थान की धरती पर भगवान को अवतार, दिल्ली पर राजा अड़कपाल जी राज किया करता। कौन सी दिल्ली? यही दिल्ली जो आज हिंदुस्तान की राजधानी। ये दिल्ली पर आज से 700 साल पहले राजा अड़कपाल जी राज किया करते। अड़कपाल जी ने दिल्ली की राजगद्दी संभालता संभालता बरसों का बरस बीत जाता। अड़कपाल जी ने तीर्थ करने की मन में आ जाए। अड़कपाल जी आपका छोटे भाई ने दिल्ली में बुलावे। छोटा भाई को नाम यात्रा करने की है, या दिल्ली की जो राजगद्दी है ना भाई जी, या थे समझ। छोटो भाई आपका बड़ा भाई की बात सुनकर कहलाजा भाई जी थे जाऊंगा तीर्थ करने के लिए, थारे पीछे से मैं या दिल्ली की राजगद्दी संभालूंगा। भाई जी अगर थारी आज्ञा हो तो आपका दोनों भाई अपने परिवार सहित ही और तीर्थ पर चला। छोटा भाई का ये विचार सुनकर बड़ो भाई अड़कपाल जी के लाजा भाई जी जब थे भी मेरे साथ चालू तो आपने पीछे से या दिल्ली की राजगद्दी है या कुम संभालोगे? ये अपने बाबा जी संभालने से भाई। अब तो मोदी जी नहीं और कुछ दिन संभालना दो। छोटो भाई आपका बड़ा भाई से ला जावे कि भाई जी थाने याद उसी कि आपने एक लड़की है और अपनी लड़की के एक लड़को, वो आपको द्वैत नाम के हैं पृथ्वीराज। वो राजनीति को अच्छो जानकार है भाई जी। बिना अगर आपका राजगद्दी देवा वो जरूर संभालना। दोनों भाई के मन में कोई पाप को नहीं थो। दोनों भाई एक मत होकर आपका लड़की का लड़का ने, आपका द्वैत ने पृथ्वीराज ने दिल्ली में बुलाया। पृथ्वीराज जब दिल्ली में आवे हाथ जोड़ कर के राजा नानो जी थे माने याद किया। अड़कपाल जी के राजा देव देवता मैं तो नहीं वास्ते याद किया कि हमारी इच्छा तीर्थ करने की है या दिल्ली की राजगद्दी या कुछ दिनों के लिए थे समय। अड़कपाल जी रण सिंह जी दोनों भाई आपका लड़की का लड़का ने, आपको दूता ने, पृथ्वीराज ने और राजगद्दी संभला देवे। और आपने हिंदुस्तान में जितना भी तीर्थ है सब तीर्थ कर दोनों भाई और वापिस दिल्ली में पहुंचे। अड़कपाल जी के लाजावे दीवान से कि दीवान जाकर मेरे दोस्त से कह दे कि बाका नानो जी और तीर्थ करके वापिस आ गया है और राजगद्दी खाली करे। और नानो जी ने
स्वागत के साथ राजगद्दी को प्रवेश किया। दीवान जाकर पृथ्वीराज ने सारी खबर करे। पृथ्वीराज दीवान की बात सुनकर के राजा दीवान तेरो माथो खराब हो गयो या फिर नानो जी क्यों? क्योंकि नानो जी तो जाती वक्त या राजगद्दी माने दान में दे गया था। दान में देड़ी चीज अब नानो जी ने न तो आज मिले और न काल। फिर भी अगर नानो जी ने अगर यह राजगद्दी चाहिए तो तलवार की नौकरी ले सके, नहीं तो बैठा जंगल की बावड़ क्या हुआ? बावड़ है। दीवान आकर अनंतपाल जी रण सिंह जी से कहे, राजा महाराज वो थारो तो ना वो थारी सगे दगो की वो राजगद्दी देने से साफ इनकार कर ली। आपने एक मारवाड़ी कहावत है कि हाथी कमाया कामड़ा तो की न दीजिए। आपने हाथ से आपा गलती कर दिया, आपा दोस्त की ने दिमाग या सोचकर और दिल्ली की राजगद्दी को मुंह छोड़कर और दोनों भाई जोधपुर साइड में जाकर दो गांव बसावे। एक को नाम उड़ू, एक को नाम कहांगीर। रहता रहता दोनों भाई ने बहुत सा दिन बीत जावे। समय के अनुसार अनंतपाल जी को शरीर शांत हो जावे। रण सिंह जी के दो लड़का, एक को नाम खुमो जी, एक को नाम भक्त अजमाल जी। अजमाल जी का कोई संतान को नहीं रहे, लेकिन अजमाल जी के भाई के भगवान की देड़ी दो कन्या, एक को नाम रवे लाछा और दूसरी को नाम सुगना। लाछा सुगना को जब जन्म हुए तो लाछा सुगना की मां को ध्यान तो जावे। लाछा सुगना का पिताजी विराग ले लेवे, बेसंत बन जावे। लाछा सुगना को लालन पालन पोषण अजमाल जी के घर में हुए। अजमाल जी आपकी भाई की लड़की ने आपकी लड़की समझे, लालन पालन पोषण करे, अच्छा घर अच्छा वर देखकर समय के अनुसार दोनों भाई ने ब्याह देवे, कन्यादान कर देवे। लेकिन कोई आपकी कोई खुद की संतान, आपकी कोई निज की संतान नहीं होने से अजमाल जी बहुत दुखी रहे। एक संतान के लिए भगवान की द्वारकापुरी एक बार नहीं कई बार जावे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुए और संतान की प्राप्ति नहीं होने से अजमाल जी के तो 12 महीना में द्वारकापुरी जाया करता एक बार। और जब संतान की प्राप्ति नहीं हुए तो अजमाल जी तो द्वारकापुरी जानो बंद कर दी। राजस्थान में जब जब बरसात बरसे किसान लोग कांदा पहाड़ बीजा लेकर और आपके देवता न मनावे। आपने घर में जब भी कोई भी शुभ काम हुए आपा गणेश जी ने मनावा, और किसाना के घर में जब भी कोई भी शुभ काम हुए वे गणेश जी ने नहीं मनाकर और आपके देवता ने वीर तुलसी जी ने मनावे। खूब जोरदार बरसात बरसे, किसान लोग मन में विचार करें कि आज के दिन आप अपना खेता में बीज बोऊंगा तो अनाज नहीं सोनो होगा। या सोचकर सब किसान लोग का पहाड़ बीजा लेकर संतुल मनाता और आप आपका घर से निकले। अटने ठुकरानी अजमाल जी से कह, राजा ठाकर साहब आज देखो कितना अच्छा मौसम हो रही है। बोल रामदेव जी महाराज जी की। आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि जो आज के दिन बाबा की जय हमेशा बोलनी चाहिए। जो जीवन बड़ी मुश्किल से मिले है, आज 10वीं को दिन है। जितनी बार मन से आपा बाबा की जय बोलूंगा आपा ने जरूर फायदा मिलेगा। हर इंसान फायदा वो काम करे, नुकसान को कोई काम नहीं करे। जय मैं पीसा बोलना के, जय मैं कंजूसी मत ना करो, प्रेम से बोलो। बोल रामदेव जी महाराज की जय। वे किसान लोग बहुत खुशी से नाश्ता गाता
और तेजो गाता है अजमाल जी ने वे किसान देखे, वे किसान वापिस आप घर की ओर घूम जावे। अजमाल जी किसाना ने रोककर और किसाना से के पूछे कि बरखा गहरी गहरी भाईड़ो पाछा कैया बरखा गहरी गहरी भाईड़ो पाछा कैया मन साची साची बात बताओ जियो मन सच सच बात बताओ जियो हमारे द्वारका रे नाथ बोल द्वारका रे नाथ की जय। अजमाल जी किसाना रोक कर के लाजा भाई किसानों इतनी जोरदार बरसात बरस रही है थे अभी आस्था का उतारिया हाँ लेकिन मेरो चलो देखकर थे वापिस जा रहा हो के बात कोई भी किसान अजमाल जी के सामने नहीं बोले। क्यों को नहीं बोले? क्योंकि अजमाल जी भी गांव का राजा है। फिर प्रजा की के मजाल जो कोई राजा के सामने बोले और बिल्ली ने पकड़कर बिल्ली के गला में घंटी गुन बांधे जो पहुंचे बांधे आपने दर्शन में लागे। एक बूढ़ो किसान हाथ जोड़कर राजा भाई राजा राजा तो है लेकिन सच्ची बात बोलने में कोई डर नहीं है और साचने कोई आँच नहीं है। वो बूढ़ो किसान अजमाल जी से और के बोल रही है कि थे तो अजमाल वीरा थे बांजड़ला कहीं जो थे ठाकर साहब थे निपुत्र बांजड़ला हो थे निसंतान हो थारे संतान को नहीं और जिका के संतान नहीं हुए बिल्कुल मुंडो सुबेरे सुबेरे नहीं देखना चाहिए। और मैं तो हमारे खेता में बीज बोने के लिए जा रहा था सतुक बनाकर निकलिया था सुबेरे सुबेरे थारो मुंडो और माने देखने के लिए मिल गयो। अब तो और कोई सको न भलेला कोनी बोला ये अजमाल वीरा बांजड़ला कहीं जो कोई सको न भलेला कोनी बोला जियो हमारे द्वारका रे नाथ बोल द्वारका रे नाथ की जय। थे ठाकर साहब ने पुत्रा बांजड़ला मारा सकुन इतना खराब होया है कि माने तो लगे कि खेता में एक घास को पत्तों भी और नजर नहीं आओगे। या किसाना की बात अजमाल जी के लिए तीर के समान लगे। बड़ो दुख पहुंचे आंखें आंसू आ जाए। मैं लाकंदर मावे अजमाल जी की स्त्री अजमाल जी को चेहरा देख करके लाजा ठाकर साहब अब भी तो थे मार से आस्था बोलता गया और इतनी सी देर में थे इतना उदास होकर आ गया कि बात अजमाल जी के लाजा ठुकरानी ये गांव का किसान आज मेरी प्रजा मेरे ही सामने और मन्ना निपुत्र बांजड़ो कह के पुकारे तू बता ठुकरानी यो कोई जीने में जीनो है ये ठुकरानी इस जीने से तो मर जानी अच्छी। ठुकरानी के लाजा नहीं ठाकर साहब जब तक शरीर में सांस है तब तक भगवान पर आस है। भगवान के घर में देर जरूर हुए अंधेर नहीं। भगवान सबकी सुने आपने भी जरूर कदर कदर सुनो। ठुकरानी के लाजा ठाकर साहब खेती बार द्वार का पूरी गया जब गया थारे मन से लेकिन अब की बार जाओ मारे मन से भगवान आपने जरूर सुने। अब ठुकरानी अजमाल जी ने द्वार का पूरी भेज दी है 2 लाडू देवे के लाजा ठाकर साहब ये 2 लाडू ले जाओ। वो भगवान की द्वार का पूरी में थे जब पहुंचो तो भगवान के चरणा में ये 2 लाडू अर्पण और भेंट कर दीजिए। अब अजमाल जी भगवान के द्वार का पूरी जा रहे हैं। भगवान को नाम लेता है अजमाल जी द्वार का पूरी जा रहा है। श्रीवन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद